हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग मैथ। मेरा नाम है शमशीर आलम और आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले अच्छे से हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रूव डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर्स। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक यहाँ पर इरेशनल नंबर है। लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और रैशनल नंबर कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर को मैंने यहाँ पर 3 पॉइंटों में रखा है। 3 पॉइंटों में हम जानेंगे कि रैशनल नंबर यहाँ पर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर आर इन ए फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। रैशनल नंबर जो होते हैं वो भिन्न के रूप में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि a/b, जहाँ पर b जो होता है कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2/3 या 5/7 या 3/2, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। अगर नंबर्स इस तरह से होते हैं जैसे 3/0 या 3/0 या 7/0, तो ये सभी नंबर्स यहाँ पर रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो b है यहाँ पर कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर कभी भी यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। तो रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं और b कभी भी यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं होता है। इसका दूसरा पॉइंट है रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि कोई फ्रैक्शन है यहाँ पर 1/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी इसको इस तरह से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो नंबर्स मिलेगा यहाँ पर डेसिमल पॉइंट वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 0.25। ये यहाँ पर टर्मिनेटिंग है, ये आगे जो है इस तरह से कंटिन्यू नहीं करेगा, यहाँ पर जो स्टॉप हो जाएगा। तो ये होता है रैशनल नंबर्स, यानी कि ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एक और एग्जांपल अगर देखेंगे, जैसे 1 में यहाँ पर 5 लेता हूँ, ठीक है, तो इसका मिलेगा हमें 0.2। तो रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, ये इसके दो एग्जांपल हैं। इसका तीसरा एग्जांपल है रैशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी कि कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पर रिपीटिंग होता है, उन्हें भी हम यहाँ पर रैशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेता हूँ जैसे 1/3, तो इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.333333, और ये इस तरह से जो है कंटिन्यू चलता जाएगा, कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो 3 है ये बार बार यहाँ पर जो है रिपीट हो रही है। यानी कि रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये भी यहाँ पर रैशनल नंबर्स होगा। इसी के अपोजिट में हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर यहाँ पर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर्स। इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसे रैशनल मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर्स। अब हमें इस 3 + 2√5 के अपोजिट में एक रैशनल नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ले लेंगे हम 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो हमने फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे ले लिया a और b। a एंड b आर इंटीजर्स वेयर b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a और b जो है इंटीजर है जो 0 के इक्वल्स नहीं है। अब सिंपली इसको जो है यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 2√5 इसको एज इट इज़ इधर रख लेंगे। इस तरफ हमारा a/b, ये भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे इसको देखना है 3 यहाँ पर प्लस में है, तो इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। a/p है तो 3/1 कर लेंगे, क्योंकि 1 करने से कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं आता है। इक्वल्स कर लेंगे, राइट साइड को सॉल्व करेंगे। इसको जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम होगा यहाँ पर b को b से करेंगे 1 आएगा, फिर a से करेंगे तो यहाँ पर a रहेगा, माइनस में 1 को b से करेंगे तो b होगा, फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3b। यहाँ पर 2√5 है तो 2 यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है। जब इसको इस तरफ लेके आएंगे, इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर 2b। √5 जो है यहाँ पर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, लेकिन a - 3b/2b एक रैशनल नंबर्स है।
जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में सीखा है, कभी भी एक रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता है एक इरेशनल नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, वी नो दैट रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर्स। Here, under root 5 is irrational numbers and a minus 3b 2b are rational numbers। तो ये जो है हमारे यहाँ पर जो है अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर आया है और a माइनस 3b यहाँ पर रैशनल नंबर्स आया है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो है गलत अजम्पशन कर लिया था कि 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजेज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशंस। हमने यहाँ पर रॉन्ग अजम्पशन कर लिया था, हमने यहाँ पर गलत मान लिया था कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर्स है। तो यहाँ पर हम एंड में यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर्स। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर्स, तो हमने ये पूरी इक्वेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रूफ कर दिया है कि ये एक इरेशनल नंबर ही है। अब इसका आप जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट को जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर सोल्व करके आपको दूंगा। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।